हाँ तो स्टूडेंट देखिए, ये है क्वेश्चन आईआईटी दिल्ली गेट 2004। ठीक है, क्वेश्चंस के मामले में गेट से बेहतर क्वेश्चंस कोई नहीं सेट करता। ठीक है, और ये समझिए कि गेट के क्वेश्चंस जिसने लगा लिए तो क्वेश्चंस उसके नहीं फंसेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है लगभग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आईआईटी दिल्ली गेट 2004। ठीक है, इसी पे है, बिल्कुल बेसिक पे आधारित क्वेश्चन है, केवीएल एंड केसीएल। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें करंट सोर्स लगा दिया है इन्होंने। अब करंट सोर्स का तो मैंने बताया नहीं, तो अभी बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई करंट सोर्स हो, ठीक है, जब भी कोई करंट सोर्स हो तो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज मान लीजिए, इसको मान लीजिए Vs मान लिया मैंने। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ क्या निकल के आया कि जब भी कोई करंट सोर्स होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज मानेंगे तो केवीएल केसीएल लगाने में आसानी होगी। तो एक पॉइंट मैं लिख देता हूं, जहां वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स होगा वहां हम उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज मानेंगे। ठीक, तो इससे हमें केवीएल केसीएल लगाने में आसानी होगी। ठीक है, अभी मैं और भी तरीकों से सवाल बताऊंगा आपको, एक एक सवाल कई तरीकों से, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, कई सवाल, एक सवाल कई तरीकों से कराऊंगा, लेकिन पहले ये बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जो करंट है, ये करंट सोर्स 1 एम्पियर की करंट दे रहा है, तो ये जो 1 एम्पियर की करंट है यही यहां पे जाएगी, यहां पे 1 एम्पियर की करंट जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ये जो 1 एम्पियर की करंट जाएगी तो यहाँ प्लस, ये माइनस। ठीक है, यही करंट यहां जाएगी 1 एम्पियर की। ठीक, और यहां कोई करंट हमने I1 मान ली। ठीक, तो यहां कितनी करंट जाएगी, अभी मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू जंक्शन केसीएल। ठीक है, यहाँ 1 एम्पियर जा रही है और यहाँ I1 मान ली, यहाँ x मान लो, तो x प्लस I1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 माइनस I1। ठीक, तो यहाँ जाएगी 1 माइनस I1। ठीक, 1 माइनस I1। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और यहां से 2 एम्पियर की करंट आ रही है। ठीक है, तो यहां से जो 2 एम्पियर की करंट आ रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है जो हमने मानी, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस जो I1 है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, 1 माइनस I1 है वो इक्वल है माइनस ऑफ 2 एम्पियर के। किसके इक्वल है, माइनस ऑफ 2 एम्पियर के। क्यों, क्योंकि ये जा रही है इस डायरेक्शन में और ये जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जा रही है इस डायरेक्शन में और ये जा रही है इस डायरेक्शन में, तो दोनों इक्वल है बट अपोजिट है, इसलिए माइनस का साइन आया यहाँ पर। क्या है, माइनस का साइन। अभी यहाँ पे अगर हम I1 नहीं भी मानते तब भी यहाँ सॉल्व होता, वो अभी बताता हूं कैसे होता। ठीक है, तो पहले इस तरीके से देखिए फिर उस तरीके से देखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो I1 की वैल्यू आई माइनस ऑफ I1, जब ये 1 इधर जाएगा तो -3 क्या हो जाएगा, तो I1 बराबर 3 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लगाइए फर्स्ट लूप मान के, यहाँ पे सेकेंड लूप मान के लगाइए। ठीक है, देखिए अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। ठीक, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस VS माना है। ठीक है, तो VS माइनस से प्लस चलेंगे तो VS। अब ये ध्यान रखना है कि अगर इसका जो करंट थी वो इस नीचे की ओर जा रही होती तो यहाँ माइनस मानते, यहाँ प्लस मान लेते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर देता हूँ कि अगर कोई करंट सोर्स यहाँ की ओर है तो वोल्टेज उसके अक्रॉस क्या मानेंगे, प्लस माइनस VS यहाँ। और अगर कोई करंट सोर्स नीचे की ओर है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज माइनस प्लस VS। ठीक, इस तरीके से मानेंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस से जब प्लस चलेंगे तो प्लस VS। ठीक है, और फिर प्लस से माइनस चल रहे हैं तो -10 इंटू 1, 10 इंटू 1। ठीक है, ये प्लस होगा ये माइनस। ठीक है, फिर -6 इंटू I1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो VS इक्वल टू 10 प्लस 6 I1। I1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ से 1 माइनस I1 को -2 के इक्वल करके, तो I1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो VS इक्वल टू 10 प्लस 6 इंटू 3, तो VS इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 18, 28। तो VS की वैल्यू कितनी आ गई, 28 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो 28 वोल्ट आया। ठीक, अब यहां लगाइए अप्लाई KVL इन सेकेंड लूप। ठीक, तो माइनस से प्लस 6 I1, फिर प्लस से माइनस, -6 1 माइनस I1। ठीक, उसके बाद माइनस V वोल्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 I1 -6 प्लस 6 I1 माइनस V इक्वल टू 0। तो I1 कितना है, 3, 6 प्लस 6 इंटू 3 माइनस V इक्वल टू 0। तो 18 36 माइनस 6 इक्वल टू V, तो V कितना आ गया, 30 वोल्ट। तो आंसर क्या होगा, 30 वोल्ट। 30 वोल्ट इज द आंसर। तो इस तरीके से हमने सॉर्ट आउट किया, इसका आंसर 30 वोल्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट तरीका क्या था, मानना ही नहीं था। I1 हमने मेहनत की, मानना ही नहीं था। देखिए कैसे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि जहां पे करंट सोर्स हो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज मान लीजिए। ठीक है, उससे आपको आसानी रहेगी। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं इसको सीधे लिख देता हूं। देखिए यहीं पे मैं उतार देता हूं, दोबारा से देखिए। वन एम्पियर
6 ओम, 10 ओम, 6 ओम प्लस माइनस V, ये पी क्यू तो पॉइंट है V, ठीक है। ठीक, ये यहाँ पे करंट इतनी जा रही, ठीक। अब देखिए यही करंट यहाँ जाएगी 1 एम्पियर वाली, ठीक। यही करंट 1 एम्पियर यहाँ जा रही है, ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है। ये जो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में उसने 2 एम्पियर की करंट दे दी है। क्वेश्चन में उसने 2 एम्पियर की करंट जो यहाँ से आ रही है वो दे दी है, तो यहाँ भी 2 एम्पियर जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट देखिए केसीएल के हिसाब से ये जंक्शन है, यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितनी जाएगी 3 एम्पियर, ठीक है। मान लीजिए मैं डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, x मान लीजिए, तो 1 + 2 = x, x = 3 एम्पियर, तो कितनी जाएगी 3 एम्पियर की करंट। तो यहाँ करंट कितनी जाएगी 3 एम्पियर की, ठीक। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये करंट हमने इसी डायरेक्शन में आ ही रही है, क्वेश्चंस में दी है, तो ये जहाँ एंटर करेगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ हमने मानी नहीं है करंट, ये ऑलरेडी उसने दे दी है, ठीक है। तो ये एंटर यहाँ करेगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। अब लगा लीजिए केवीएल, और इसके अक्रॉस वोल्टेज सोर्स मान लीजिए, तो इसके अक्रॉस जब वोल्टेज सोर्स मानेंगे तो ये इस तरीके से, ठीक। वोल्टेज मान लीजिए, सॉरी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स वोल्टेज में अंतर है, ठीक। अब देखिए लगाइए केवीएल, फर्स्ट लूप सेकेंड लूप, ठीक। देखिए इन फर्स्ट लूप में कैसे लगाएंगे। अब ये सर्किट आपके गलत हो गया, बेकार हो गया, इसको हटा लीजिए, ये प्रीवियस तरीके से जो लगाया उसके लिए था, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो माइनस से प्लस चले तो प्लस VS, उसके बाद प्लस से माइनस चले तो -10 × 1, करंट 1 दी है, ठीक है। फिर प्लस से माइनस चले तो -6 × 3 = 0, तो VS का मान कितना आ गया 10 + 18, तो VS सीधे आ गया 28 वोल्ट, ठीक। VS कितना आ गया 28 वोल्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इन सेकेंड लूप में क्या होगा, केवीएल माइनस से प्लस चले तो +6 × करंट कितनी है 3, इस पे करंट कितनी है 3, फिर माइनस से प्लस चले तो +6 × करंट कितनी है 2, और फिर प्लस से माइनस चले तो -V = 0, ठीक। तो V ये इस तरफ आ गया 18 + 12, तो V = 30 वोल्ट, ये डायरेक्ट आ गया। अर्थात आप ये नहीं भी लगाते, फर्स्ट लूप अगर नहीं भी हम अप्लाई करते तो सेकेंड लूप से ही केवल V की वैल्यू निकल आती, तब भी आंसर कितना आएगा 30 वोल्ट। तो इस तरीके से हम आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। आगे और देखते हैं सवाल।